हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ प्ले। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते अपने टॉपिक पे। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल दा। मैंने इस पे एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि हम आर्टिकल दा का यूज छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं। लेकिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आर्टिकल दा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आर्टिकल दा अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आर्टिकल दा का प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगी। आर्टिकल दा को केवल दा नहीं और भी एक नाम से पुकारा जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो उसको हम कब और कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। लेकिन बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दा का प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। आर्टिकल दा को हम दा के अलावा दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब ये दी हम कब प्रोनाउंसिएट करेंगे ये आपको बताना चाहिए। आर्टिकल दा को हम दा तो बोलते ही हैं, तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आर्टिकल दा को दा के अलावा दी भी बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दा कब बोलें और दी कब बोलें। तो आर्टिकल दा को हम दा तब बोलते हैं जब हमारी कोई भी स्पेलिंग या कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, तब हम वहां पे इसको दा पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स टी, तो मैं इसको बोल सकती हूँ दा बॉक्स, दा टी, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स मेरे कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी कॉन्सोनेंट लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसके पहले अगर हमें दा यूज करना है, तब हम वहां पे उसको दा ही प्रोनाउंसिएट करते हैं। दा बॉक्स, दा टी। इसके अलावा मैंने आपको दा के पहले भी यूज बताए थे, अभी मैं वो भी रिपीट कर दूंगी। दा गंगा, दा यमुना, दा माउंटेन, इस तरह से मतलब दा तब हम केवल दा को दा बोलते हैं। लेकिन जब हमारी कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होती है, तब दा का प्रोनाउंस जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो दा से हट करके, दा से बदल करके दी हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं एलिफेंट, तो एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और ई हमारा एक वॉवेल है। तो यहाँ पे हम इसको द एलिफेंट नहीं बल्कि बोलेंगे दी एलिफेंट। हम इस तरह से इसको दी एलिफेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैंने लिखा एप्पल, तो हम इसको द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। यहाँ पे इन दोनों का मीन्स दी होगा, दा नहीं। जब भी हम कोई भी वॉवेल लेटर से स्टार्ट वर्ड के पहले THE आर्टिकल दा को यूज करेंगे, तब हम उसको दा प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको वहां पे दी प्रोनाउंसिएट करेंगे। ये इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है। ये आना बहुत जरूरी है। काफी लोग दा को गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों में उसको दा ही प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो कि रॉन्ग है। दा का प्रोनाउंसिएट ऑलवेज कॉन्सोनेंट के पहले दा होता है और वॉवेल के पहले ऑलवेज दी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया दा का। अब हम इस देखते हैं कि दा आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। दा आर्टिकल का यूज हम रिवर्स के नाम के पहले, माउंटेन, माउंटेन्स के नाम के पहले, पेट्रिट के नाम के पहले, 7 वंडर्स के नाम के पहले, 7 वंडर्स के नाम के पहले, और स्क्रिप्चर के नाम के पहले, रिलीजन्स के नाम के पहले। इस तरह से हमारा दा का यूज किया जाता है। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो नदियों के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले, देशभक्तों के नाम के पहले, 7 अजूबों के नाम के पहले, ग्रंथों के नाम के पहले, धर्मों के नाम के पहले, कुछ महान लोगों के नाम के पहले, वहां पे हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इनके
नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होना ही होना है, नहीं तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी द के कुछ यूज होते हैं। चलिए अब मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। देखिए, मैं आपको इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि आर्टिकल द का यूज हम और कैसे किन सिचुएशंस में करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने आप यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी लिख ली हुई है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। वन डे वी डैश लायन वॉज स्लीपिंग डैश माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट डैश लायन वोक अप ही कॉच डैश माउस। अब पहले तो आप ये स्टोरी समझिए। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस, एक शेर और एक चूहा रहते थे। एक दिन शेर वॉज स्लीपिंग, लायन वॉज स्लीपिंग, शेर सो रहा था। चूहा ने क्या किया, प्लेइंग स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। शेर के ऊपर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शेर के ऊपर, उसके ऊपर मतलब शेर के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, लायन वेकअप, शेर जग गया और ही कॉच माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। अब जितने भी आपको डैश दिख रहे हैं वहां पे हमें फिल क्या करना है, फिल हम यहाँ पे करेंगे आर्टिकल द। जितने भी डैश हैं वहां पे हमें आर्टिकल द का यूज करना है। अब क्यों करना है इसको समझिए। देखिए, हम जब भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान या किसी चीज के बारे में, तो जब हम पहली बार उसके बारे में बात करते हैं तब हम वहां पर ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम उसी इंसान या उसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं किसी से, तो हम वहां पे दूसरे, तीसरे, चौथे या जितनी बार भी बात कर रहे होते हैं वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये आर्टिकल द वहां पे इसको शो करता है कि हम उसी चीज या उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, जिसके बारे में हमने पहली बार में बात करी है। हम आगे भी उसी चीज और उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल द हमारे यहाँ पे क्लियर करता है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज या उस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी पहले आपसे बात करी है। ये किसी दूसरे चीज या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे द फिल नहीं किया हुआ है, तो अगर मैं इसका लायन वाज स्लीपिंग, तो यहाँ पे उस लायन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई दूसरा लायन है। जो स्टोरी में मैंने भी पहले बताया आपको कि एक लायन और एक माउस रहते हैं, यहाँ पे मैं उस लायन की बात नहीं कर रही हूँ जब तक यहाँ पे द फिल नहीं होता है। जैसे ही द फिल हो जाएगा, इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब बदल करके ये हो जाएगा कि मैं उसी लायन और उसी माउस के बारे में बात कर रही हूँ जिसका मैंने अभी पहले आपसे जिक्र किया हुआ है। तो इस सिचुएशंस में हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं तब हम वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बार बार उसी के बारे में बात करते हैं तो हमें वहां पे द आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग होता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो अब ये हमारा सेंटेंस हो गया, द लायन वाज स्लीपिंग। अब ये उसी लाइन की बात हो रही है जिसकी मैंने ऊपर की लाइन में बताया है। अब इसी तरह से यहाँ पे माउस, तो द माउस, ये उसी माउस की बात है जो पहले इसके बारे में ऊपर बताया जा चुका है। फिर से उसी लाइन की बात हो रही, वही लायन उठ गया है, जग गया है, तो द लायन वोक अप। अब वही चूहा पकड़ा गया है जिसकी पहले ऊपर बात हुई है, तो यहाँ पे भी द माउस। तो इस तरह से हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक सिचुएशन और होती है जहां पे हम द का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज द फॉर सम स्पेशल थिंग्स। अब ये कौन सी स्पेशल थिंग्स है? कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं, कुछ जिनके बारे में आपसे बता चुकी, नदियां, पहाड़, इस तरह से, जिनके पहले दा लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। लेकिन अब ये कौन सी दूसरी चीज जिनके बारे में हम दा का यूज कर रहे हैं? अब ये कुछ इस टाइप से चीजें होती हैं जो हमें, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। जैसे कि मैंने कहीं पे समोसा खाया, अब वो समोसा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने आकर के घर में किसी से बात करी उसके बारे में कि मैंने वहां पे समोसा खाया, वो समोसा बहुत अच्छा था, उस दुकान का, उस रेस्टोरेंट का समोसा बहुत अच्छा था, मुझे वो बहुत पसंद आया। तो मैं जिस समोसे की बात कर रही हूँ इस समय,
वो समोसा मेरे लिए एक स्पेशल हो गया है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो समोसा मेरे माइंड में है और उस समोसे का मेरे माइंड में एक इस पोजीशन बन गई है एक स्पेशल समोसे के रूप में। तो अब मैं वहां पे अब अगर मैं आपको उस समोसे के बारे में बता रही हूं तब मैं वहां पे आर्टिकल द का यूज करके समोसे के बारे में बताऊंगी। जैसे मैं बोलूंगी कि आई लाइक द समोसा या आई लाइक द टी, आई लाइक द पिज्जा। तो मैं जिस भी स्पेशल थिंग्स जो मुझे पसंद है या मैं किसी और भी किसी चीज के बारे में किसी और, तो जो चीजें हमारे माइंड में हमारे लिए स्पेशल हो गई हैं वहां पर भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल, आई लाइक द टी, आई लाइक द टी। इसी तरह से आई लाइक द पिज्जा। अब ये पिज्जा और ये टी मैंने पहली बार नहीं खाई है, मैं पहले भी टेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने जहां पे खाई या जिस रेस्टोरेंट में खाई या मैं, तो वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरे माइंड में उनकी एक स्पेशल इमेज बन गई। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम ये आर्टिकल द का यूज करते होंगे। अगर आप कभी ध्यान दें तो आप बुक्स में देखिए, स्टोरीज में देखिए, तो आपको इस तरह से आर्टिकल द का यूज देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी सिचुएशंस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको आज आर्टिकल द के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आर्टिकल द को हम कब और कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, आर्टिकल द का यूज हम किन किन सिचुएशंस में करते हैं। ये मैंने आज आपको आर्टिकल द का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अब आप बेहिचक कहीं भी आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्टिकल द के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द और दी। कॉन्सोनेंट के पहले द बोलते हैं और वॉवेल के पहले इसको दी बोला जाता है। और सेकंड सिचुएशन क्या थी? सेकंड सिचुएशन वह थी जब हम किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में बात करेंगे पहली बार, तब हम वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम जब बार बार उसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे, तब हम जितने बार भी बात करेंगे उतने बार हम उसके पहले द का यूज करेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या थी कि जब कोई चीज हमारे माइंड में स्पेशल इमेज बन जाती है उसकी, तब हम वहां पे उसको बताने के लिए आर्टिकल द का यूज उसके पहले करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज आर्टिकल द का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।